नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे। चीन की जानिब से तलब किया गया इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी इस्लाहात के एजेंडे के तहत मुनाकिद हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान चीन के बरवक्त इक़दाम का खैर मकदम करता है। इजलास की साइड लाइन्स पर इसहाक डार की हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 फरवरी तक मुलतवी। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है अदालती अमले ने फोन पर बताया आज समाअत नहीं होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद जारी। कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। ऑस्ट्रेलिया इवेंट में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को लाहौर में खेलेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। शाही किले के दीवान आम में तकरीब खास, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, क्रिकेट सुपरस्टार्स की कहकशाओं मचाई। इवेंट के सफीर सरफराज अहमद, टिम साउथी, डोमेनी भी शरीक। तारीखी मकाम पर तारीख रकम करने वाले 2017 के तमाम चैंपियन खिलाड़ी अपनी खसूसी वाइट जैकेट पहनकर जलवागर हुए। ग्रुप फोटो भी बनवाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में आईसीसी के साबिक सीईओ जेफ एलरडाइस और हेड ऑफ इवेंट्स सारा एडगर की भी शिरकत। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद बोले मुंतखब स्क्वाड को भरपूर सपोर्ट करता हूं, ये स्क्वाड पाकिस्तान को फिर चैंपियन बनाएगा। डोमेनी ने कहा अफगान टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। हर क्रिकेटर शायक और सपोर्टर को यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और जज्बा दिखाने का मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस की 2 नस्लें होम ग्राउंड पर आईसीसी इवेंट देखने से महरूम रहीं। अब वक्त बदल चुका है, अब शायकीन के पास मौका है, स्टेडियम भर दें। जराए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दुबई के मैचेस फैंस के साथ आम इंक्लूजन में बैठकर देखने का ऐलान। मोहसिन नकवी को दुबई के मैचेस के लिए यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बॉक्स दिया गया। चेयरमैन पीसीबी ने $4 लाख मालियत का बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ एक दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को रोशनियों के शहर कराची में होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। JF-17 थंडर, F-16 और शेर दिल शायकीन का लहू गरमाएंगे। तकरीब के बाद इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश के दुबई में डेरे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ लूट लिए गए। दुबई में शेड्यूल दीगर मुकाबलों के लिए भी शायकीन के दरमियान ऑनलाइन कशमकश। भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से दुबई में खेलेगी। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। हमें नहीं पता होता कि कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पंजाबी है। हमारे लिए पाकिस्तानियत काफ़ी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाक फौज आजकल फसादियों और फितना खालिद से लड़ रही है।
जहाद के नाम पर लड़ने वाले खारिज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं। इनके पास इस्लाम की गलत तशरीह है। इस्लाम ने ख़वातीन को हर रिश्ते में सबसे ज़्यादा इज्जत दी। तुम कौन होते हो छीनने वाले? किसी गुमराह गिरोह को कभी अपने मुल्क पर अपने इक़्तिदार मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। रियासत के सामने हथियार डाल दें तो फिर रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ मारकर मुजरिमाना फेल किया। शुएब शाहीन पर उठाया जाने वाला हाथ पूरी पीटीआई पर तमाचा है। राह फरार इख्तियार करने वाले बुज़दिल और सियासी गद्दार से यही तवक्को है। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। फवाद चौधरी के रवैये की शदीद मजम्मत। कहा, पीटीआई सियासी कमेटी शुएब शाहीन से इजहार यकजहती और मुकम्मल सपोर्ट करती है। फवाद चौधरी खुद को किसी भी फोरम पर पीटीआई नुमाइंदे के तौर पर पेश करने के मजाज नहीं। फवाद चौधरी ने पीटीआई सियासी कमेटी और उसके एलामिये को 2 टके का करार दे दिया। ट्वीट किया कि सियासी कमेटी के अक्सर लोग एक दिन के लिए जेल नहीं गए, करोड़ों के फंड्स खा गए। पीटीआई वाले ओहदों के लिए आपस में दस्तों गिरेबान हैं। ज्यादा चंदा जमा कराने वालों को ओहदा दिया जाता है। पख्तूनख्वा की हुकूमत का तीसरा दौर है और आपस में लड़ रही हैं। बुशरा बीबी की ख्वाहिश है खैबर पख्तूनख्वा में बुजदार वाला सिस्टम चले। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे पर तवज्जो दें। दीगर सूबा वाले कहते हैं मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की कराची में गुफ्तगू। कहा, एक शख्स सिर्फ अपनी ज़ात के लिए लड़ता रहा, अवाम ने इंतशार और फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना किरदार अदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम हो रहा है और होना भी चाहिए। मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत अब बहुत हो गई। पाकिस्तान में खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। एसएसपी अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करता रहा, कुछ नहीं किया 20 दिन तक। उस पर पर्चा काटूंगी मैं, उस पर अली हसन पे पर्चा कटना चाहिए। मेरा बच्चा मिसिंग है तो कहाँ है? क्यों नहीं ढूंढ रहा था? वो अरमगान के साथ इसका भी नाम आना चाहिए। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा एसएसपी अली हसन के खिलाफ फट पड़ी। पर्चा कटवाने का ऐलान भी कर दिया। बोली, 20 रोज तक एसएसपी ने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे की किरदार कशी करता रहा। एसएसपी अली हसन किसके पे रोल पर चल रहा था? मेरी बात नहीं सुन रहा था, वो किसके अंडर काम कर रहा था? अली हसन ने मेरे बेटे को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मुल्जिम अरमगान के साथ एसएसपी अली हसन का नाम भी आना चाहिए। मुस्तफ़ा की वालिदा का एसएसपी अली हसन को मुअत्तल करने का मुतालबा। एसएसपी हैदराबाद ने सिंधी शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की मौत को कत्ल करार दे दिया। कहा, इब्तदाई तफ्तीश से हासिल शवाहिद से वाज़ेह है शायर को कत्ल किया गया। पुलिस ने डॉक्टर आकाश की तदफीन के बाद उनके लैपालिक बेटे लतीफ़ और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई रिपोर्ट में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले थे। मेडिको लीगल ऑफिसर के मुताबिक तेज धार छुरा इस्तेमाल हुआ है। वज़ीर तालीम सरदार शाह की वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। कलात में लेविज चौकी पर हमले में एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। लेविज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके हमला आवरों को पसपा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद एहलकार अली नवाज को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है, इनके नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। पत्तोकी में मैनहोल में गिरकर खातून समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या। मुजाहिरीन के इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर शहरियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। तालिबा को हिरासा करने का इल्ज़ाम। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंद के प्रोफेसर अब्दुल हसीब को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफेसर के खिलाफ शोबा उर्दू की तालिबा ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है मुल्जिम के मोबाइल फोन से मुतादिद तालिबात की तस्वीर बरामद हुई।
तालीम हर बच्चे का हक है, खैरात नहीं। हर नौजवान को मुफ्त और मयारी तालीम की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुररहमान का लाहौर में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को IT सेक्टर में मुफ्त तालीम मिले तो 5 साल में $8 अरब कमा सकते हैं। आवाम के टैक्सों का पैसा इश्तिहारात पर खर्च हो रहा है। हुकूमत पैगाम दे रही है कि काम हो रहा है। तबकाती निज़ाम के शिकार लोगों को बताएं कि तालीम हमारा हक है। बनो काबिल के 50 कैंपस बनाने पड़े तो बनाएंगे। एंट्री टेस्ट में हज़ारों तलबा तालिबात की शिरकत। कराची में हैवी गाड़ियों से हादसात ना थमे। मेमन गोच में ट्रेलर ने कार को कुचल दिया। नौजवान शदीद जख्मी। अमीर अली मेमन इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहरियों ने ट्रेलर को घेरे में ले लिया। मुश्तइल शहरियों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। ट्रेलर थाने मुंतकिल। MPA साजिद जोखियो भी जाए हादसा पहुंच गए। डंपर और कंटेनर माफिया को कराची के शहरियों को कुचलने की खुली छूट दी गई है। MQM सबर की तलकीन ना कर रही होती तो इस शहर में आग लग चुकी होती। फारूक सत्तार कहते हैं, कैसी भी सियासी जमात में अगर माफिया है तो उसको खत्म होना चाहिए। गवर्नर सिंध का चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एक और खत। कामरान टिसोरी ने लिखा, इंतजामी गफलत और कानून की खिलाफ वर्जी हादसात की बड़ी वजह है। अदालती फैसला है, सुबह 7 से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक कराची में दाखिल नहीं हो सकती। उम्मीद है हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। MQM के नफीस वज़रा के पास कोई और काम नहीं, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। दरियाए सिंध पर कोई नई केनाल मंजूर नहीं। इस वक्त पाकिस्तान सही समत चल रहा है। ऐसी स्कीम इंतशार का बायस बन सकती है। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह की सखर में गुफ्तगू। कहा, 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास कुछ नहीं, ये गलत तासुर है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, MQM ने हमेशा मैयतों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फारूक सत्तार और दीगर जहन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। एक ट्रॉफी, 8 टीमें और लाखों फैंस। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर की वीडियो जारी कर दी। ट्रॉफी ने मेगा इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों का दौरा किया। वीडियो में पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद को भी दिखाया गया। चोलिस्तान जीप रैली में जैन महमूद टाइटल का दिफा करने में कामयाब। दूसरी बार भी चोलिस्तान जीप रैली के सुल्तान बन गए। मजमूई तौर पर 3 घंटे 56 मिनट में ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी ने दूसरी और जाफर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी के ज़ेर एहतमाम पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज़ में तकरीब। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में अव्वल पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को कैश प्राइज और मेडल दिए गए। भारत से आए शायर हसन काज़मी भी तकरीब का हिस्सा बने। पोजीशन होल्डर तलबा के वालिदैन भी मौजूद हैं। फैज़ फेस्टिवल के आखिरी रोज भी अलहमरा हॉल में मुख्तलिफ सेशंस, बाज़ौक़ अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। दुनिया भर से आए लिखारी और फनकार अपनी गुफ्तगू और तज्जियों से शुरका के ज़ौक़ की आबियारी करते रहे। किताबों के स्टॉल से आने वालों की मनपसंद कुतुब की खरीदारी। सरोज़ा फैज़ फेस्टिवल के अख्ताम पर ड्रम परफॉर्मेंस को भी शुरका ने खूब एंजॉय किया। और सिब्बी मेले के लेडी शो में पाकिस्तान भर से खवातीन की शिरकत। हाथ से बने मलबूसात में दिलचस्पी। ज़राअत और सनती स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश बढ़ा। बच्चों ने भी मेले की रौनकें बढ़ाई।